खुशियाँ लाई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक नाजरीन, आपकी मेज़बान युसरा खान की जानिब से ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। नाज़रीन, ईद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तोहफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला की इनायतों, अल्लाह की नेमतों, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता करदा रहमतों का अगर हम जिक्र करें तो बेशक उन नेमतों में से, उन तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा हमें हासिल हुआ, रमज़ान करीम, जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का ज़रिया रहा। अब न जाने हमने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया या ना किया, मगर मेरा रब जब नवाजता है तो नवाजता चला जाता है। रमज़ान करीम के बाद अब मेरे रब ने हमें वो तोहफ़ा अदा किया है, वो तोहफ़ा अता किया है नाजरीन, जो हमारे लिए ज़रिया है मुस्कुराहटें बांटने का, खुशियाँ बिखेरने का, तमाम आलम को रंगीन कर देने का और अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात पर इजहार तशक्कुर का, तो शायद हम कभी भूल। लेकिन ARYQTV आपको ये भूलने नहीं देगा कि आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपनी तमाम नेमतों पर, जो कुछ भी आपको हासिल हुआ, उस पर अपने रब का शुक्र अदा करें, अपने रब को मना लें इजहार तशक्कुर से। मेरा रब तो नाज़रीन इतना नवाजता है कि हमारी ख़ताओं को नहीं देखता, अपने करम को देखता है। और बेशक हम जानते हैं अगर वो हमारे तमाम तरामाल को देखता तो शायद आज हम जिस मुकाम पर हैं वहाँ ना होते, शायद कुछ भी ना होते, बल्कि यकीनन कुछ भी ना होते। ARYQTV देखने वाले तमाम नाजरीन को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सभी को ईद उल फित्र की ढेरों मुबारकबाद। नाज़रीन, ईद तो आ गई, अब ये हम पर है कि हम ईद कैसे मनाएंगे। अकेले मना लें, रूम लॉक कर लें, सो जाएं, क्या किया जाए। हमने सोचा ईद को कुछ डिफरेंट किया जाए, आपके लिए यादगार बनाया जाए, तो अब कुछ लम्हात कर दीजिए हमारे नाम। टेलीविजन स्क्रीन के सामने तो आ चुके हैं, अब कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम गारंटी देते हैं कि ये तमाम मिनट, ये लम्हात आपके लिए हो जाएंगे बहुत यादगार। एक बहुत ही प्यारा सेटअप आपके लिए, बहुत प्यारे प्यारे मेहमान कौन है उनसे मुलाकात करवाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों की जाने बढ़ा जाए, आपको याद दिलाऊं कि रमज़ान करीम में हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया, रब्बे ज़िदनी इल्मा क्विज़ शो। जिसको आपने बेहद पसंद किया, आपकी बेशुमार लेटर्स, आपकी फीडबैक हमें मौसूल होती रही। तो आज हमने वहाँ जो हमारे जितने कंटेस्टेंट जीते, जो विनर्स रहे, जो उसके पार्टिसिपेंट्स रहे, उनको प्रोग्राम में शामिल किया है। अब से कुछ देर बाद उनसे भी मुलाकात होगी, लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने सबसे अहम मेहमान की जानिब। ईद पे क्या होता है नाज़रीन, जैसे ही ईद शुरू होती है एक डोर बेल बजती है और पता चल जाता है भाई ईद का आगाज हो गया, मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह आपके प्रोग्राम ईद और हम में भी मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली मेहमान जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारी चीफ गेस्ट, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी स्कॉलर, निहायत जिंदगी के साथ गुफ्तगू करने वाली, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ आपका बामायने जामे, और यकीनन जब बैठती हैं, जब कोई नशिस्त होती है, कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। आज भी सीखेंगे, ईद भी मनाएंगे, आपके नाम ये लम्हात। आइए प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद हमारी गेस्ट प्रोफेसर जहां आरा लुत्फी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ईद की ढेरों मुबारकबाद आपको और बहुत शुक्रिया कि आज ईद और हम में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो लोग भी इस वक्त QTV ARY की नशरियात देख रहे हैं और ईद मना रहे हैं, तो हम भी उनके साथ ईद मना रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, प्रोफेसर जहां आरा लुत्फी साहिबा यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू होगी, जानेंगे कुछ आपकी ईद के हवाले से कि आप ईद कैसे मनाती हैं, और भी बहुत से सवालात होंगे क्योंकि आपकी मौजूदगी से फ़ायदा भी तो उठाना है, कुछ सीखेंगे भी। लेकिन आपके साथ यहाँ और भी मेहमान मौजूद हैं। ये तो एक मेहमान थी, और भी कितने मेहमान हैं, अगर मैं गिनने लगूँ तो एक दो गिनते नहीं है, डायरेक्ट आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम रब्बे ज़िदनी इल्मा के पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने मुकाबला विन किया, बेहतरीन अंदाज में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। आइए उनको सलाम अर्ज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं और आप सबको देख के मालूम हो रहा है कि आज ईद है, तो ईद मुबारक। माशाल्लाह। नाज़रीन, इनसे बात होगी, जानेंगे कि आज QTV के साथ ईद मना रही हैं, कैसा फील कर रही हैं, अपना क्विज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बहुत सी बातें होंगी। लेकिन पहले प्रोफेसर साहबा यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले कि ईद के हवाले से जाना जाए कि ये क्वेश्चंस तो कहते हैं ना ट्रेडिशनल हैं, आप ईद कैसे मनाती हैं, आप ईद पे क्या खाती हैं, आप ईद पे क्या पकाती हैं, ये बताइए प्रोफेसर साहबा, ईद है क्या? युसरा, बहुत प्यारा सवाल है। जो मना रहे हैं जो दिन, तो उसके बारे में हमें जानना भी चाहिए कि ईद क्या है। असल में अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है आदा, जिसका मतलब है वापस लौटना। और ईद वो है जो हम हर साल मनाते हैं, यानी ईद का दिन जो है कि लौट के आता है। तो वो दिन सेलिब्रेट करना कि जो हर साल लौट कर आए और आप उससे कोई एक अच्छी याद वाबस्ता हो। माशाल्लाह, बिल्कुल। वो उसको कहते हैं ईद, यानी लौट के आने वाला दिन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम ने आकर जो पुरानी सारी रस्में थी और पुरानी जो कवानीन थे और कल्चर माशरे के अंदर राइज जो भी चीज़ें थी उनको चेंज कर दिया इनकलाबी तौर पर। तो उस वक्त जो है यहूद और नसारा भी मौजूद थे और बड़ी शान और शौकत और बड़े ज़ोर और शोर से ईद मनाई जाती थी मदीने में ख़ास तौर पे, यानी ओ हल्ला गुल्ला होता था यानी कुछ पहले से बाद से। और वो ईदें इस तरह होती थी कि जिस यहूद जो है वो फ़िरौन से जो उनकी नजात हुई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको वाक़या याद होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके उनको बनी इसराइल को और निकल गए थे दरिया नील के उस पार और फ़िरौन में गर्क हो गया था। तो वो उस दिन को ईद का दिन मनाते थे, शानदार कोई याद वाबस्ता हो। और ईसाई जो है, नसरानी जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन आज तक मनाते हैं, तो उनके यहाँ वो दिन होता था। अब मुसलमान, जब जाहिरी बात है कि ईद एक हर कौम के लिए होती है, यानी कोई ना कोई ऐसा दिन कि जिसको वो खुशी से मनाएं और उसमें कोई एक दूसरे के साथ मुलाकातें हो, दावत हो, खाना पीना हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यानी समझ लीजिए उम्मत मुस्लिमा को ये ईद का दिन जो है वो तोहफे के तौर पर दिया, जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ था बतौर नेमत, बतौर एहसान। और बड़े अहम मौके के ऊपर कि शाहरुर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी ये जश्न कुरान का महीना है। और पूरा महीना हम जिस तरह से अपने आप को खाने पीने से रोकते हैं, तो उसको कंप्लीट होने के बाद, मुकम्मल करने के बाद उसकी खुशी मनाएं कि हमने रोज़े रखे, एहतमाम के साथ रखे और पूरी दयानतदारी से रखे। और आज हम इफ्तार करना शुरू कर रहे हैं बकिया 11 महीनों के लिए। अब हमारा खाना पीना और वो हमारे पर जो पाबंदी आई थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, तो उसका इजहार है। और जो इजहार है वो नमाज से शुरू होता है। हम मुसलमान हैं, तो हमारी हर चीज़ की अदायगी, शुक्राना जो है वो अल्लाह की इबादत से ही मुंसलिक है, मरबूत है। तो नमाज की अदायगी से ये हमारा जो है वो शरीक होता है त्यौहार जो है। और फिर इसके अंदर बिलाशुबा गोया कि हर चीज़ का जब एहसान भी जताना, तो सबसे आसान तरीका अपने रब के सामने सर खम कर दिया। बिल्कुल, सर बसुजूद हो जाए और फिर शुक्राना अदा करे। और देखें, ऐसा नहीं है कि जी पूरे दिन जो है ना वो आप नवाफिल पढ़ते रहे, नहीं। सुबह में 2 रकात यानी नमाज है जो ईद की नमाज होती है, 2 गाना जिसको आप कहते हैं। यकीन था मुझे इस बात का कि सिर्फ आम गुफ्तगू नहीं होगी, कुछ सीख के जाएंगे। बिल्कुल यकीनन लड़कियों, इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो माइंड में क्वेश्चन हो, कुछ देर बाद आपको भी मौका मिलेगा, अगर कुछ पूछना चाहेंगी तो पूछेंगी। लेकिन आप मुझे आप ये बताइए, हमने उस दौर की बात की कि जब फ़िरौन से निजात हुई, लोगों ने खुशी मनाई। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कि हम अहले ईमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत है, जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोते हैं, जिनकी बख्शिश के लिए रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते हैं। अगर हम अपने आका के बारे में जिक्र करना चाहें कि आप ईद कैसे मनाते हैं, तो क्या फरमाएंगी? दूसरा, तसव्वुर करके ही दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। सुभान अल्लाह। मतलब मैं जब ये सोचती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में जब आप, एक तो नमाज फजर है ज़ाहिर है, वो पढ़ने के बाद में फिर आप घर तशरीफ़ लाते हो, फिर आप गुस्ल फरमाते, फिर आप अपने घर वालों से कहते बेहतरीन कपड़े निकालो, जो भी आपके पास उस वक्त हुआ करते थे, आप उन कपड़ों को यानी बतौर ख़ास एहतमाम के साथ
आप ज़ेब-ए-तन फरमाया करते थे, खुशबू लगाया करते थे। फिर क्योंकि वो रोज़े का दिन नहीं था तो उस वक्त कुछ ना कुछ आप ज़रूर तनावल फरमाया करते थे। उसमें हदीस मुबारका में है कि खुरमा जो होता है, खुरमा खजूर को कहते हैं, तो खजूर एक मिठाई के तौर पे उस वक्त घर घर मौजूद है, इजीली मयस्सर था, मीठी चीज़ है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुरमा जो है वो तनावल फरमाते थे और सबको कहा करते थे, और वही हिदायत सबको दी आपने। और फिर अपने अहले खाना को लेके जो अज़वाज मुतहरात थी, बच्चियां थी, जो भी, उनको सबको लेके देखिए साथ लेके नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज का इज्तिमा आपने फरमाया कि मैदानों में करो। माशाल्लाह। कि देखिए ना, ये भी है कि मैदान में जमा हो और फिर एक रास्ते से आओ तो दूसरे रास्ते से वापस जाओ। फिर ये कि अल्लाह की तकबीर बयान करते हुए, तो इसका मैंने मंजर जो है वो मेरा काफ़ी वक्त गुजरा है बचपन से लेके, और काफ़ी मैंने वक्त गुजारा है अरब ममालिक के अंदर। तो वहाँ मैंने देखा है कि गलियों कूचों के अंदर आवाज़ें आती हैं जो पूरे इज्तिमाई तौर पे गिरोह के गिरोह जा रहे होते हैं, औरतों के, मर्दों के, बच्चों के। सुबह फजर के बाद से ही जरा सी रोशनी निकलती है तो ईदगाह की तरफ, तो वो तकबीर पढ़ते हुए जाते, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर है, ये पढ़ते रहते हैं और बड़ी खूबसूरत लहन में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, झूमते हुए उसके ऊपर ना। और बाद लोगों बच्चियों के पास दफे भी होती हैं, दफ बजाने की इजाजत है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा ईद का ही मौका था जो बड़ा मशहूर वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि बच्चियां वहां पर आ गई, बच्चियों से मुराद है जो छोटी छोटी बच्चियां, और वो दफे लेकर आ गई और वो बजा के वहां पर जो है वो नगमे नशीद पढ़ने लगी। नशीद का मतलब होता है नज़म, तो वो नशीद पढ़ने लगी और ईद से मुताल्लिक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक पर, आप वहाँ पर लेटे हुए थे, तो चेहरे मुबारक पे कपड़ा डाल लिया था कि बच्चियाँ जो हैं वो शर्माई नहीं। तो हज़रत उमर तशरीफ लाए और हज़रत उमर उनको डांटने लगे कि भाई ये हुजूर लेटे और वहीं पर तुम ये गाना बजाना क्या कर रही हो। तो आपने उनको रोक दिया और आपने फरमाया कि नहीं उमर, इन्हें कुछ नहीं कहो, आज ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन देख रहे हैं आप, ईद का दिन है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। यही मकसद है RYQ TV का और इस प्रोग्राम ईद और हम कभी। और जब जिक्र हो मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम आपकी बारगाह में हदिया नात पेश ना करें या कोई कसीदा ना पढ़ें। तो बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं, लड़कियों, किसी को कोई नात आती हो, कोई कसीदा आता हो, कोई सुनाएगा? माशाल्लाह, रब्बी ज़िदनी इल्मा में भी शामिल रही हैं और अब कसीदा पेश करने की भी सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाह कीजिए और हम भी और हमारे नाज़रीन भी क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर करेंगे। बिस्मिल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन। मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। अब लगता है जैसे माहौल बन गया, मालूम हो रहा है कि हम ईद की ईद का दिन है। हाँ माशाल्लाह, अब ईद का दिन है तो जहारा लुत्फ़ी साहबा आपसे भी तो जानेंगे, आप ईद कैसे मनाती हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं? युसरा, मेरी ईद ज़ाहिर बच्चों के साथ गुजरती है
और मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान की ईद जो है वो उसकी उम्र के साथ साथ जो है उसमें फर्क आता चला जाता है। मैं इन लोगों को देख रही हूँ तो मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ यही उम्र याद आ रही है कि मैं भी इन्हीं की तरह एक तालिबा थी और किस तरह से ईद मनाती थी अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, और आज मैं अपने बच्चों के साथ मनाती हूँ, अपने शौहर के साथ मनाती हूँ, उनके घर वालों के साथ मनाती हूँ। और फिर ये कि एक एहसास जिम्मेदारी है इस वक्त के, मतलब हम बड़े हैं, उस वक्त ये था कि जी हम छोटे हैं, हमें सबसे ईदियाँ लेनी है। अब ये होता है कि हमें सबको ईदियाँ देनी है, तोहफे तहफ़ देने, लेकिन हमसे भी बड़े हैं। मेरे वालिद मोहतरम माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी उनको दे और तवील उनका साया हम पर सलामत रहे। भाई हैं मेरे, तो मतलब ये कि उनकी तरफ से मेरे यहाँ तोहफे तहफ़ आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सरपरस्ती का एहसास होता है। तो ये हमारा ईद का दिन खाने खिलाने पिलाने में, मिलने जुलने में, लोगों से ईद मिलने में गुजर जाता है। मैं भरपूर तरीके पर यूटिलाइज करती हूँ ईद के इन दिनों को। लोगों के साथ मिलजुल कर मेरी ईद होती है तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, रात गए तक। मैं कहती हूँ इसमें तो बस सोऊं भी ना, मैं लोगों से मिलती रहूं, और बड़े खूबसूरत दिन होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपा की बातें सुन रहे हैं और यकीनन इनके भी दिल मचल रहे होंगे। हमसे भी तो पूछे हम ईद कैसे मनाते हैं। तो वैसे तो यूजुअली फ्रेंड्स के साथ मनाते हो, कि आज QTV के साथ पहली बार ईद मना रही, कैसा फील हो रहा है, कौन बताएगा भाई? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो मनाते रहते हैं ईद, हर साल उनके साथ होती है ईद, तो ये तो सभी ऑर्डिनरी ईद कहलाएगी। लेकिन इस बार की जो मैं ईद मना रही हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल ईद है ये। माशाल्लाह भाई, तालियां हो जाए इस बात पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले हम कामयाब हुए आपकी ईद को यादगार बनाने। जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, आप सब वैसे क्विज के पार्टिसिपेंट रहे, ठीक है, और मैं जानती हूँ उस वक्त क्या हालात होते होंगे, भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, शायद मुझसे भी आप लोग डरते हो। तो मुझे ये बताओ वो कौन सा राउंड था जो सबसे मुश्किल लगता था कि बस अब ये पार कर लिया, ये जीत गया तो भाई जीत गया? फोर्थ राउंड इट वाज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें आप छोटी छोटी गलतियां निकालती थी। अच्छा। प्रोनाउंसिएशन की गलतियां, और उसमें हमें बहुत डर लगता था कि अभी हारे तो अभी हारे। अच्छा, मतलब मुझसे डर लगता था या अपनी गलतियों से डर लगता था? थोड़ा आपसे भी लगता था और नर्वस भी हो जाते थे। भाई वहाँ तो मैं जज थी, ठीक है, अब थोड़ा डर फिर से उस दौर में जाए वापस, क्या ख्याल है, जाए? बिल्कुल पक्की बात, कोई डर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलें भाई, आपा हम लोग का जब क्विज होता था तो आपसे शेयर करूं कि ये जब लड़कियां उस वक्त आती थी क्विज के लिए, तो वो मुझे ऐसे देख रही होती थी जैसे पता नहीं वो किसी एग्जामिनेशन हॉल में आ गई हैं और मैं उनकी टीचर हूँ जो इनको बहुत ज़्यादा इन पर सख्ती करने वाली हूँ। और प्रोग्राम के बाद जब जीत जाती थी उसके बाद उतनी ज़्यादा मुस्कुराहटों के साथ आकर मिल रही होती थी। और वाकई इस राउंड में लोगों की ये हालत होती थी जब ये डिबेट करती थी कि जैसे ये भूल जाएंगे, और ये गलती अक्सर और बेशतर की है और ऐसे पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद भी हैं। तो अब मैं चाहूँगी ज़रा उस दौर में वापस जाया जाए। 2 मिनट होते थे और आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक देते थे और आपने करनी होती थी स्पीच। 2 मिनट है आपके पास, स्पीच करनी है, टॉपिक है ईद। कौन समझता है कि कुछ सीख चुका है और वो डिबेट करेगा? जी, कौन समझता है? आप समझती हैं? चलिए मुश्किल बढ़ा देती हूँ मैं, ईद का दिन है तो कुछ एक्स्ट्रा बोनस तो होते हैं भाई, खुशियाँ भी उम्मीद से बढ़कर मिलती हैं, तो मुश्किलात भी थोड़ी ना। आज जज मैं नहीं हूँ, आज जज है आपा। आपा ने फैसला करना है कि गलती हुई या नहीं हुई। चलें जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अभी आपा ने बताया कि जो ईद का असल लफ्ज़ी लुग़वी मायना है वो है औद से निकला है, यानी कि लौट के आना। लौट के आना यानी कि ये मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा है और ये हर साल लौट के आता है। ये किन लोगों के लिए लौट कर आता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये रमज़ान में जो सही मायनों में रोज़ा रखते हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके लिए हलाल चीज़ों से भी परहेज़ का कह दिया है, यानी कि खाना पीना, सोहबत इख्तियार करना, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल चीज़ों को भी कह दिया है कि रुक जाओ, थम जाओ इन चीज़ों से। तो जो परहेज़गारी करते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं और सही मायनों में अपने दिल से गवाही देते हैं कि हाँ मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए ये रोज़ा रखा और अपने अल्लाह को मनाने के लिए ये रोज़ा रखा, उनके लिए ये खुशी का इजहार है। ये ईद सिर्फ उनके लिए मुसर्रत का बाइस है, उनके चेहरों पे खुशियाँ होती हैं। वही चाहते हैं कि ये जब मैंने 30 दिन इन चीज़ों से परहेज़ किया तो ये मेरा रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुझे अता कर रहा है। हदीस मुबारका में आता है, उसका मफ़हूम बयान करूँगी कि अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ये माह मेरा है, यानी कि रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है और उसका अजर भी मैं ही दूंगा।
यानी कि अजर किस सूरत में आ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि अजर मैं दुनिया में तो तुम्हें ईद की सूरत में दे रहा हूँ। ये हम पे सिर्फ रमज़ान का ही करम है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ों के एवज़ हमको ईद तोहफे में दे रहा है, ये दुनिया का अजर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के जो रोज़े सही मायनों में तक़वा परहेज़गारी से रखता है, उसके लिए जो अजर रखा है वो है रैयान की सूरत में, यानी कि जन्नत का एक दरवाज़ा है रैयान, उससे सिर्फ वो रोज़दार ही जाएगा जो मुत्तकी और परहेज़गार था, वही जाएंगे वहाँ से। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे एहसान है और ये करम है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मैं तो हैरान हूँ, अभी टॉपिक मैंने दिया कि तैयारी करके आई थी। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इसमें कामयाब बनाए और बेहतरीन मुबल्लिगा मैं समझती हूँ कि यानी अपनी बात को कम वक्त में और ज़्यादा अच्छी तरीके से। अच्छा, मैं जरूर कहूँगी या मेंशन करूँगी, हमारे प्रोग्राम रब्बी ज़िदनी इल्मा का ये खासा रहा कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो वहाँ घबरा जाते थे ना, उनको अच्छी गाइडलाइन मिली, उनकी इस्लाह की गई और अब देखें फर्क सामने है। अब कौन समझता है भाई? नाम बताइए, कंटेस्टेंट आपका क्या था? फातिमा। नगीन का मुकाबला कौन कर सकता है भाई? कौन समझता है उसमें इतने गट्स हैं कि नगीन का मुकाबला करते हैं? मुकाबला तो नहीं, लेकिन जितनी नॉलेज, जितनी अभिज्ञान की, जितनी हमारे पास है अवेयरनेस, कोशिश करूंगी कि वो आप सब तक पहुंचे। ठीक है भाई, ऑन द स्पॉट कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक मुकाबला है, बिस्मिल्लाह कीजिए। ईद उल फितर मुसलमानों के दो, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, हम सबको मालूम है कि मुसलमानों के दो ये बड़े त्यौहार हैं जिसमें हर मुसलमान, हर मोमिन खुश होता है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान के बाद ईद उल फितर हमें मिलती है, जो कि हम तरावी, तिलावत कुरान पाक रमज़ान में हम जब गुजारते हैं कि तरावियाँ पढ़ी जाती हैं, लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज के पाबंद हो जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे, उसके बाद काफ़ी इबादत के बाद, अल्लाह ताला काफ़ी मेहनत के बाद हमें ईद का दिन मिलता है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी का और मोहब्बत भरा दिन है। सही, हमें चाहिए कि इस दिन जो ईद हमें मिलती है, ईद उल फितर हमें मिलती है, तो हम हमारे ताल्लुकात को इस्तेवार करें, अमन का, प्यार का, मोहब्बत का जज्बा एक दूसरे में पैदा करें, कोशिश करें कि जो रूठे हुए उनको मनाएं। लेकिन एक बात ये कि हम सब तो अपनी अपनी ईदों में खुश हैं, लेकिन अपने से बाहर झांक कर देखें कि कौन है जो ऐसा है कि जो आज भी बगैर नए लिबास के हैं। हम अपनी अपनी कोशिश से, जैसे कि हम सब यहाँ मौजूद हैं, सब ने उम्दा और नफीस लिबास से बेहतर किया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग आज भी ऐसे होंगे, होने तो नहीं चाहिए। एक इंसानियत का तकाजा ये कि होने तो नहीं चाहिए मुस्लिम माशरे में, लेकिन है, ये फैक्ट है, इट्स फैक्ट है, अनफॉर्चुनेटली है। तो हमें ये देखना है, जायजा लेना है कि कौन है जो मुस्तहिक है, जिसे हम हमारी खुशियों में जैसा हम पहन रहे हैं उसे पहनाएं, माशाल्लाह, जो हम खा रहे हैं वैसा उसे खिलाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। ईद जो है वो सिर्फ खुद ईद मनाने का नाम नहीं है, खुद खुश होने का नाम नहीं है, बल्कि सबको खुशियों में शामिल करने का नाम है। हमने फित्रा और ये सदका फितर का जिक्र किया कि मतलब उसमें शामिल करना है लोगों को, उसके जरिए कि कोई खाने पीने से महरूम ना रह जाए और कोई कपड़ा पहनने से महरूम ना रह जाए। तो अगर अपने अपने इर्द गिर्द ही सब देखें इस तरह से, तो मेरा ख्याल है इतनी देखिए ना, जितनी बसात है उतना ही करेगा। तो हर शख्स अपने खानदान का, अपने महल्ले का जायजा ले, तो मेरा ख्याल है कि पूरा माहौल ही जो है और पूरा माशरा जो है वो इस खुशी को मना सकेगा बेहतर तरीके पर। और ये यौमुल जायजा भी है, ईद जो है ये इनाम का दिन है, यानी पूरा महीना जैसे आपने रब्बी ज़िदनी इल्मा में आपने शिरकत की और एक दिन आपको जायजा, यानी जायजा का मतलब होता है इनाम, तो आपको उस दिन इनाम मिल रहा है, रिजल्ट आउट होता है ना जैसे। तो देखिए मेहनत के बाद रिजल्ट आउट होने का दिन है कि उस दिन जो नमाज पढ़ने के लिए इज्तिमा में जाएगा तो वहाँ अल्लाह ताला उसको यानी अता फरमाएंगे, और उस दिन की दुआ, ईद के दिन की दुआ बेइंतहा शर्फ़ कबूलियत उसको हासिल होता है। सुभान अल्लाह। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद के दिन हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए, अच्छी अच्छी दुआएं। तो 3 दिन तक वो दुआएं जो है मकबूल होती हैं। और इसी तरह से जो आप कुछ अल्लाह के रास्ते में देते हैं, चाहे वो आपकी एक मुस्कुराहटी क्यों ना हो, तो उसका इस कदर अजर मिलता है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। ईद आई है, खुशियाँ लाई है,